ITNB ओ लेवल वेब डिजाइन के सेकंड सेट यानी 8th सेट पर क्वेश्चन नंबर 351 से क्वेश्चन नंबर 400 पर काम शुरू करते हैं, यानी प्रैक्टिस करनी है इसकी। सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर है 351। नेम एनी वन ऑफ वेब पेज एडिटर प्रोग्राम। इनमें से वेब पेज एडिटर कौन है? ऑप्शंस हैं HTML, MS पेंट, आउटलुक और लास्ट है आपका नन। कौन सा है? तो फिलहाल नन ही है क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। HTML कोडिंग लैंग्वेज है, आउटलुक कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करने के लिए है, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस जैसे क्या यूज किए जा सकते हैं HTML की कोडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 352। हु सेंड द रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस टू द वेब सर्वर। वेब पेजेस की रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे कौन भेजेगा? ऑप्शंस है नोड, सिस्टम, वेब क्लाइंट या वेब कस्टमर। तो रिक्वेस्ट करने का काम कौन करता है? सिर्फ एक, वेब क्लाइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 353। Which tag is used to identify the name of the author of a web document? ऑप्शन है आपका एंकर टैग, फॉन्ट टैग, टाइटल टैग और नन। क्वेश्चन घूम रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होता है। ऑथर का नेम स्पेसिफाई करने के लिए आपको या तो एड्रेस टैग लगाना होता है, नंबर 1, यानी एड्रेस पे क्या डिस्प्ले कर सकते हैं कि वेब पेज पे ऑथर का नाम आ रहा होगा। वेब पेज पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेब पेज पर ऑथर का नाम आ रहा होगा एड्रेस टैग से। और डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर दिखाना है, मतलब पूरे वेब पेज के टाइटल बार पे दिखाना है ऑथर का नाम, तो किसमें आएगा? टाइटल टैग में आएगा। तो दोनों में से अभी फिलहाल यहां पे क्या है? ऑथर ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 354। Which attribute can be used to change the color of active link? तो जब मैं कहा था ना कि हाइपरलिंक का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का अंडरलाइन होता है, जिसका जो डिफॉल्ट कलर है ब्लू, उसको मैं ऑरेंज करवा सकता हूं या कुछ भी चेंज कर सकता हूं। कैसे? लिंक से। बाकी 2 एट्रीब्यूट्स और हैं, फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या है। लिंक, वी लिंक, ए लिंक और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ए लिंक यानी एक्टिव लिंक। तो ए लिंक एट्रीब्यूट के सामने जो भी कलर बताओगे वो कलर क्लिक करने पर अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 355। हाउ टू लिंक मैनी डॉक्यूमेंट इन वन डॉक्यूमेंट। ऑप्शंस हैं हाइपरलिंक, HTML, गॉफर और कंप्यूटर। करेक्ट आंसर क्या होगा इस पे? तो एक साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करने के लिए हमें क्या चाहिए? हाइपरलिंक मेंटेन करना होगा, जिसको हम ए टैग यानी एंकर टैग से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 356। द ब्लैंक ऑप्शन allows the user to specify a location on web. ऑप्शन है फॉर्मेट, पाथ, लोकेशन और इंसर्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे कि वेब पेज की लोकेशन को सेट करें, या वेब पेज की लोकेशन सेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो आंसर आ चुका है पाथ जो होगा आपका, या URL जिसे हम बोल सकते हैं, वो आपका होगा यहां पर वेब पेज की लोकेशन को सेट करने के लिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 357। विच इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ एन इफेक्ट। किसी भी इफेक्ट की बिगिनिंग कैसे दिखा सकते हैं? ऑप्शन है आपका स्टार्ट टैग, एंड टैग, टैग और लास्ट नन ऑफ द अबव। तो सिंपल बाय नेम ही क्लियर है। बिगिनिंग के लिए क्या स्टार्ट टैग चाहिए होगा, जो यहां पर क्या करेगा? बिगिनिंग को बता रहा, जिसको हम ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर ये क्या है आपका? स्टार्ट टैग होगा और लास्ट टैग होगा क्लोजिंग। क्वेश्चन थोड़ा सा लग।
Question number 358. The declaration blank must be the first thing in your HTML5 document before HTML tag. Options हैं meta tag, body tag, doc type HTML और लास्ट है none of the above. अब ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं एग्जाम उसमें, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना होता है, डॉक टाइप HTML मेंशन करना होता है ताकि ब्राउजर को बताया जा सके कि HTML5 के कोड्स या टैग सेट भी हम यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 359. Which CSS selector is used to select element that are direct children of another element? अब सिंपल यहां पर डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन बहुत कम. रीजन क्या है, आपको अपने नोट्स में जाकर के देखना है, बुक्स में जाकर देखना है, हैंडआउट्स में देखना है क्या कितने टाइप के इंटरनल सेलेक्टर्स हैं. उन्हीं में से कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्या कि जो हैश का साइन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आईडी सेलेक्टर, डॉट साइन क्लास सेलेक्टर. उसी तरीके से कुछ और भी सिंबल्स हैं. उस पूरे को रिव्यू करिए सेक्शन को. फिलहाल इनके ऑप्शंस पे आते हैं हम लोग. पहले तो ग्रेटर देन का साइन जो चाइल्ड और सिबलिंग्स के लिए हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन का कॉम्बिनेशन और नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन होता है जो बताता है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन या डायरेक्ट चिल्ड्रन होगा किसका, अनदर एलिमेंट का. Question number 360. Which CSS selectors select element that are sibling of a specified element? Option है ancestor descendant, parent child, child plus sibling और लास्ट है none of the above. The correct answer is child plus sibling. अब इन सब का जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपने CSS में इंटरनल CSS के टाइप्स उठाइए और चेक करिए इन सभी वर्ड्स पे आने वाले शब्दों के लिए और सिंबल्स के लिए. हर सिंबल का डिस्क्रिप्शन आईडी में या यूनिवर्स में क्या दिया हुआ है बुक में, हैंडआउट पे, वो चेक करिए. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 361. Which CSS selector select elements that have a specified attributes with a value that contains a specified word? Option है ATTR, ATTR cap is equals to value, ATTR tilt is equals to value और none of the above. तो इसका सही आंसर है आपका ATTR tilt is equals to value. मीन्स यहां पर जो भी वैल्यू या जो भी टाइटल या जो भी शब्द जिसमें आया होगा उसके ऊपर ये फीचर अप्लाई होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 362. व्हाई इवेंट हैंडलर इज नीडेड इन JS जावास्क्रिप्ट? आपके ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं क्योंकि ज्यादा है, फिर टाइमर ऑन करते हैं आंसर देने के लिए. अलाउज जावास्क्रिप्ट कोड टू ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ विंडोज, add inner HTML page to the code, change the server location, performs handling of exceptions. अब मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं कि इवेंट हैंडलर जावास्क्रिप्ट में क्या करेगा. इवेंट हैंडलर समझ रहे हैं ना, ऑन क्लिक, ऑन माउस, ऑन क्लिक, है ना. तो ये क्या है आपका, अलाउज जावास्क्रिप्ट कोड to alter the behavior of Windows. JS code can change the behavior of Windows document, element and make up those documents via event handler. Event handlers के नाम बता दिए मैंने आपको, on click, on mouse over, on mouse out, on change. ये सभी हमारे क्या है, event handlers हैं. Question number 363. Which of the following is not a framework? ऑप्शंस हैं जावास्क्रिप्ट, .NET, जावास्क्रिप्ट, jQuery और लास्ट है आपका नन. तो इसका करेक्ट आंसर है जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ फ्रेमवर्क बिकॉज इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज.
फ्रेमवर्क वो होगा जिसमें एडिटर, सर्वर और कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी इसके लिए सपोर्टेबल है वो सारी चीजें एक साथ मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 364, हाउ मेनी स्टैंडर्ड कलर नेम्स डज HTML सपोर्ट्स। अब इसमें एक्सप्रेशन कुछ नहीं, इसमें याद रखना पड़ेगा, जो भी इसका सही आंसर है वो आपको क्या करना है, बुलेट बना करके नोट कर लेना है। ऑप्शन है 120, 140, 130, लास्ट है आपका नन। अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो अब नोट कर लेना कि HTML में जो मैक कलर स्टैंडर्ड कलर्स की काउंटिंग है वो कितनी सपोर्ट कर रहा है, 140 कलर कोड्स वो सपोर्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग द ग्रेडियंट पैटर्न। अब ग्रेडियंट पैटर्न कौन कौन से होंगे या उनका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या होगा, उसके लिए आपको इंटरनेट पे सर्च करना होता है क्या, HTML कलर नेम्स या कलर कोड। क्वेश्चन नंबर 365, which of the following is not set with font style property। इनमें से फॉन्ट स्टाइल के साथ क्या नहीं लिखना चाहिए या क्या नहीं लिखा होना चाहिए, तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। फॉन्ट डैश स्टाइल नॉर्मल, फॉन्ट डैश स्टाइल इटैलिक, फॉन्ट डैश स्टाइल ऑब्लिक, फॉन्ट डैश स्टाइल कैपिटलाइज। तो फॉन्ट डैश स्टाइल कैपिटलाइज नहीं लिखा होना चाहिए। फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल चलता है, ऑब्लिक इटैलिक भी हो सकता था, सॉरी ऑब्लिक और इटैलिक हो सकता था। कैपिटलाइज जो होता है वो बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के साथ जाता है। जो कैपिटलाइज अपर केस लोअर केस की बात होती है तो वो जो एट्रीब्यूट होता है उसका वो होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 366, what should be set with text align property so that every line has equal width like in magazines and newspapers। तो न्यूज़पेपर्स वगैरह में इक्वल मार्जिन दिखाने के लिए टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन बॉटम, टेक्स्ट अलाइन नन, टेक्स्ट अलाइन टॉप, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। करेक्ट आंसर है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। क्या करेगा, लेफ्ट और राइट दोनों से पैराग्राफ के कंटेंट को जस्टिफाई कर देगा। अब अगर CSS नहीं है तो P टैग यानी पैराग्राफ टैग में अलाइंड एट्रीब्यूट भी हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 367, which of the following is not used with text decoration property। इनमें से टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ क्या नहीं जाता है। ऑप्शन है ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू और इनलाइन। तो अगर सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी तो सही आंसर पता है आपको। फिलहाल ये तीन ही प्रॉपर्टी होती हैं, अपनी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, ओवरलाइन, अंडरलाइन और लाइन थ्रू। ये तीन ही प्रॉपर्टी हैं जो टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ लिखी जा सकती हैं CSS में, ये इनलाइन नहीं होगी। तो बट ऑब्वियसली जब तीन ही है तो इसके अलावा कोई भी नाम इनवैलिड है। ठीक है, तो वैलिड याद रखो क्या थे, तीन, तो बाकी जो बच गया वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 368, विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट कोड्स। शॉर्ट कोड्स के लिए कौन सा होगा, ऑप्शन दे रहा हूं, टाइमर के साथ में है, क्यू टैग है, ब्लॉक कोट टैग, EM टैग और एब्रिविएशन टैग या ABBR। तो क्यू टैग होता है कोटेशंस के लिए। अब ये कोटेशंस के लिए क्यू टैग दिया हुआ है, ये क्यों है भाई, डबल कोट लगा के भी तो कर सकते हो ना, लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, तो डबल कोट्स तो लगा सकते हो लेकिन राउंडेड नहीं लगेंगे। जो आप लोग बिना डबल कोट्स के लगाओगे वो ऐसा बनेगा पैराग्राफ ये, और जो हम लोग इसके साथ लगाते हैं वो थोड़ा सा स्टाइल इस तरीके की, अभी ज्यादा तो यहां नहीं बन पा रहा है बट आपको समझ में आ गया, इस तरीके का राउंडेड है ना, इस तरीके का राउंडेड बन जाता है आपका किससे, क्यू से। ठीक है, और क्लास के दौरान जो लोग थे ऑनलाइन या ऑफलाइन उसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 369, ब्लैंक हैज अ ग्रामर बट लाइक अनलाइक ट्रेडिशनल HTML यानी पुरानी जो HTML वर्जन थे 4, 5 जो 3 थे, इट इज नॉट डिफाइंड विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ऑप्शन है CSS1,
CSS2, CSS2.1, CSS3. The correct answer is CSS2.1 has a grammar with w3.org, जिसको अब हम लोगों ने रिफॉर्म करके क्या जाना है कि w3.css, यानी सब जो इसके w3 css की जो अपब्रिंगिंग थी वो CSS 2.1 वर्जन के साथ शुरू हुई थी, जिसमें सारे क्लास और कंटेनर्स डिफाइन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 370, इनलाइन स्टाइल हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी, ट्रू, फॉल्स, मे बी और नन। तो इनलाइन स्टाइल को सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है, ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज आखिरी में मिलती है तो वही एग्जीक्यूट होती है। अगर ऊपर कोई प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है या कुछ भी नहीं था तो इनलाइन वाली तो एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 371, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग कैन बी यूज्ड टू एम्बेड अ डॉक्यूमेंट वाइड स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट हेड एलिमेंट। आपके ऑप्शंस हैं हेड, स्टाइल, स्क्रिप्ट और नन। तो मैं तो क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर तो बाद में पता ही चल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। तो डॉक्यूमेंट में स्टाइल जहां जहां शब्द यूज होगा, टैग के साथ में यूज हो रहा है कि टैग को स्टाइल देनी है तो स्टाइल ही होगा। जब भी आपसे कुछ सेंटेंसेस हैं ऐसे जिनमें आपको ध्यान देना होता है, क्या कि मैंने कहा टैग को स्टाइल प्रोवाइड करो, या टैग की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को चेंज कर दो, टैग का डिफॉल्ट डिस्प्ले चेंज करवाओ, बिहेवियर चेंज करवाओ, इन सब में बात होती है सिर्फ और सिर्फ सीएसएस की। ठीक, तो डॉक्यूमेंट के ब्रॉड लेवल पे चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्टाइल, जो कि क्या करेगा, टैग के बिहेवियर या प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। अच्छा, स्क्रिप्ट क्या करेगा, यहां लिखा है ना स्क्रिप्ट भी हुई होती है। स्क्रिप्ट क्या करता है, एक्शंस को चेंज करता है, पेज के एक्शंस को। भाई सीएसएस क्या कर रही थी, स्टाइल क्या कर रहा था, वो टैग के बिहेवियर को चेंज कर रहा है, और जावा स्क्रिप्ट यूजर्स के एक्शन पर रिस्पॉन्ड यानी वेब पेज के बिहेवियर को चेंज कर रही है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने यही बोला है कि स्टाइल या सीएसएस, टैग, बोथ ए एंड बी, और द लास्ट है नन। बस सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान नहीं है। फिलहाल कंप्लीट एड्रेस ऑफ वेब पेज और रिलेटिव और एब्सोल्यूट, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ कि रिलेटिव यूआरएल क्या है और एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर 373, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ऑप्शंस हैं हेडर, फुटर, आर्टिकल, div, span, p, आर्टिकल, सेक्शन, nav, हेड, टाइटल, बॉडी। सिंपल है, HTML का स्ट्रक्चर एक ही से डिसाइड होता है, HTML हेड, टाइटल। क्वेश्चन नंबर 374, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक इन HTML। तो पहले तो सारे ऑप्शन आंसर्स देख लो, पढ़ लेते हैं, फिर टाइमर ऑन करते हैं क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस हैं। ए यानी एंकर टैग, लिंक टेक्स्ट, लिंक विद लिंक टेक्स्ट, href विद लिंक टेक्स्ट, ahref विद URL, देन लिंक टेक्स्ट। अब यहां पर सही आंसर क्या है ये आप बताएं। ahref जो अभी तक गेस हो रहा है वो सही है, तो फिलहाल देख लेते हैं क्या आना है टाइमर के बाद। तो ahref यानी एंकर टैग हाइपरलिंक रेफरेंस, इसके साथ कोई और एट्रीब्यूट ऐड हो सकता है, कौन सा, टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, टारगेट ब्लैंक या फ्रेम का नाम। क्वेश्चन नंबर 375, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑल्ट एट्रीब्यूट इन IMG टैग। अभी क्वेश्चन से पहले भी आया है, ये घुमा के आया था। नाउ ऑप्शन है सेट बॉर्डर, सेट डिस्क्रिप्शन, सेट विड्थ, और लास्ट है आपका नन। तो सेट डिस्क्रिप्शन यानी जब आपका कर्सर इमेज के ऊपर मूव करेगा वेब पेज पे
तो माउस पॉइंटर के साथ जो भी मैसेज आएगा वो मैसेज पहले से ऑल्ट के साथ डिफाइन किया गया होगा। यानी ऑल्ट इज इक्वल टू जो भी मैसेज आप लिखोगे कोडिंग में, वो मैसेज कर्सर रखने पर इमेज के साथ दिखाई दे रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 376। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल इन HTML? ऑप्शन है टेबल टैग रोज एंड सेल के साथ में, टेबल टैग विद tr td रोज एंड सेल्स, टेबल टैग रोज इज इक्वल टू x नंबर, कॉल्स को y नंबर और लास्ट नन। बी विद tr एंड td टैग ही टेबल क्या होती है, कंप्लीट होती है। अच्छा यहाँ पे रोज लिखा है तो यहाँ पे ये नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता, चलिए याद करिएगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 377, हाउ डू यू क्रिएट एन नंबर्ड लिस्ट इन HTML? ऑप्शन है ul with li, ol with li item 1 item 2, dl with dt item 1 and 2, list with item tag। तो आंसर है ओवेल टैग के साथ li का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा, किसके लिए, नंबर्ड लिस्ट को जनरेट कर। अब मान लो यही बार बार लिखा होता तो क्लोजिंग जरूर देखना कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके दिया हो, एक के नीचे एक लिखते चले जाना, अपने आप समझ में आ जाएगा अच्छा ये ओपन हुआ है, ये क्लोज हुआ है, ये छूट गया, ये नहीं हुआ है। तो मिसिंग कोड भी फाइंड आउट करने के लिए आते हैं कभी कभी। हाउ डू यू क्रिएट अ फॉर्म इन HTML? तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सही टैग या करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर्म विद इनपुट एलिमेंट टैग, फॉर्म विद एक्शन इनपुट एलिमेंट के साथ में, इनपुट टैग फॉर्म एलिमेंट, इनपुट टाइप फॉर्म विद फॉर्म एलिमेंट। द करेक्ट आंसर इज फॉर्म एक्शन URL। ये ऑप्शनल है, पहले ये ध्यान रखना, अगर ये दिया है तो इसको ही मानना पड़ेगा, ये नहीं दिया होता तो डेफिनेटली ये सही था। यहां पे दो और फॉर्म हो सकते थे, ये तो है फॉर्म है तो फॉर्म स्पेस नेम इज इक्वल्स टू और एक्शन इज इक्वल्स टू, वो दोनों ही ऑप्शनल है, लेकिन अगर वो दोनों साथ में दिए हैं तो ये हटेगा, ठीक। तो एक्शन जरूरी है अगर दिया गया है क्वेश्चन के आंसर में तो, और नहीं दिया है तो सिंपल ये सही है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर 379, हाउ डू यू क्रिएट अ बटन इन HTML? आपके ऑप्शंस है यहां पर बटन टैग, बटन टेक्स्ट, इनपुट टाइप बटन, देन बटन टेक्स्ट, BTN टैग विद बटन टेक्स्ट और सबमिट बटन टेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो क्या है, पूरी देख लीजिए, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बनेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 380, हाउ डू यू क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड इन एन HTML फॉर्म? ऑप्शन है टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड और लास्ट है TXT फील्ड। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये होता है फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 381, हाउ डू यू क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड इन एन HTML फॉर्म? आपके ऑप्शंस हैं पासवर्ड टैग, सीक्रेट टैग, इनपुट टाइप पासवर्ड और इनपुट टाइप सीक्रेट। सिंपल, इनपुट टाइप पासवर्ड द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 382, what is the purpose of the head section in an HTML document? ऑप्शंस हैं आपके, अब ऑप्शंस पहले पढ़ लिए जाएं वरना टाइमर खत्म हो जाएगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, कंटेन द मेन डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाई द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट और लास्ट है इनपुट इंक्लूड स्क्रिप्ट एंड स्टाइल शीट। अब आप अपने आंसर को गेस कर सकते हैं बिफोर द टाइमर। Provide the information about the document and with किसके साथ में काम करता है, टाइटल के साथ।
नेक्स्ट है आपके पास 383, which HTML tag is used to specify a section of a document as a block of quoted text। अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात हुई थी, इसी का ऑल्टरनेटिव टैग भी है यहाँ पर, यह टैग हो सकता है कोड टैग, ब्लॉक कोड, साइट और क्यू टैग। ब्लॉक कोड, कोटेशन, डबल कोटेशन के लिए एक ही आंसर रहते हैं ब्लॉक कोड। तो स्पेसिफाई द सेक्शन, कोटेशन ही बोला, सेक्शन बोला गया तो ब्लॉक कोड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 383, व्हाट इज द पर्पस ऑफ DIV टैग इन HTML? ऑप्शन है टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, टू क्रिएट अ टेबल, टू क्रिएट अ लिस्ट और लास्ट है नन। ठीक है, DIV टैग का काम पता है तो चीजें क्लियर है कि वो क्या करता है, सेक्शन डिवाइड करता है और सेक्शन डिफाइन करने के लिए DIV टैग इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 385, हाउ डू यू क्रिएट अ रेडियो बटन इन एन HTML फॉर्म? ऑप्शन है रेडियो टैग, रेडियो बटन, इनपुट टाइप रेडियो बटन और इनपुट टाइप रेडियो। नहीं, दो है, सॉरी, इनपुट टाइप रेडियो। Question number 386, how do you create a checkbox button in an HTML form? Options हैं checkbox tag, check tag, input type check या input type checkbox। तो इन दोनों में से कौन सा या चारों में से क्या सही है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स और चेकबॉक्स वो भी क्या, विदाउट स्पेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 387, how do you create a text area in an HTML form? ऑप्शन है text area tag, input type text area, txt area और लास्ट है आपका none। इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया, अभी यही क्वेश्चन लास्ट टाइम एक किसी और सेट पे अभी आया था, क्या घुमा के पूछा गया था, हाउ टू क्रिएट अ मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, तो भी आंसर यही था। Question number 388, how do you create a drop down list in an HTML form? ऑप्शन है drop down tag, select tag, list tag और none। तो इसमें एक्सप्लेनेशन कम, सिंपल सीधा सीधा टैग याद है तो आंसर पता है, तो क्या मारने का टाइम रहेगा नहीं। तो सिंपल सेलेक्ट टैग यूज करते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। ड्रॉप डाउन में कैसे बनता है, क्या होता है, उसके लिए अपने फॉर्म की HTML कोडिंग निकालिए और चेक करिए। Question number 389, what is the correct HTML element for inserting a line break? ऑप्शन है line tag, HR tag, UL tag और none। लाइन ब्रेक करने के लिए क्या है, BR टैग इस्तेमाल होता है, वो दिया नहीं है इन्होंने, तो करेक्ट आंसर है नन। Question number 390, what is the correct way to declare a variable in JavaScript? Variables को JS में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? सिंपल, a is equals to 10, where a is equals to 10, both a and b और लास्ट है none। पहले ऑब्जर्व कर लिखा है, आंसर तो आ चुका है अपने पास, तो गेस वर्क खत्म करते हैं। ये दोनों ही सही है, आप डायरेक्ट वेरिएबल का नाम देकर के कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बाउंडिंग लैंग्वेज नहीं है कि नहीं डेटा टाइप मेंशन करो तभी काम करूंगा। क्वेश्चन नंबर 391, इफ एल्स इज अ ब्लैंक स्टेटमेंट इन JS। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है जावास्क्रिप्ट में? ऑप्शन है आपका लूपिंग, फ्लो चार्ट, कंडीशनल और लास्ट है नन। तो इफ एल्स किस टाइप का स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट में? ऑप्शन है का आंसर है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके अलावा इफ एल्स के अलावा कौन कौन से हैं? नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर और स्विच केस, ये है जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यहां पे कंडीशंस को चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 392, काफी छोटा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर हम लोग की।
What is the correct JavaScript syntax to modify the content of the HTML? ये अगर टैग कोड हमने लिखा PID demo HTML वेलकम टू JavaScript, इसके अंदर कोई भी मैसेज पहुंचाने के लिए इनमें से क्या यूज होगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML, डॉक्यूमेंट डॉट इनर डेमो डॉट इनर HTML, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट इनर HTML और लास्ट है नन। अब मैं टाइमर ऑन करता हूं, एक ही सही है और ये पिछले 2 दिनों के सेशन से चल रहा है, इसके बाद भी गलत होता है तो सॉरी फॉर दैट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये है सही कॉम्बिनेशन किसके लिए? पैराग्राफ के अंदर जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट पहुंचाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 393। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? तो इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर? 22, 4, एरर या फिर अलर्ट? पहले टाइमर ऑन करता हूं, अब आप सोचते रहिए आराम से, अगले 10 सेकंड तक आप सोचिए और उसके बाद मुझे आंसर दीजिए। सबको बताया हुआ था, जितने लोग भी क्लासेस में थे मेरी, उसमें बता रखा था मैंने क्या कि वेरिएबल्स की वैल्यू अगर डबल मैसेज है तो डबल कोट्स में होगा, तो जो डबल कोट्स में होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। और 2 तो खुद एक न्यूमेरिक नंबर है, प्लस से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होना नहीं है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है। अगर यहाँ पे 2 और ये वाला 2 बिना डबल कोट्स के लिखा होता तो आंसर आता 4, क्योंकि वो मैथमेटिकल ऑपरेटर बन जाता। अब चूंकि ये डबल कोट्स में मतलब ये मैसेज है और ये नंबर है, तो मैसेज और नंबर ऐड हो गए यानी कॉन्कैटिनेट हो गए, जुड़ गए, तो ये देंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 394। For while is an example of blank statement in JS? ऑप्शन है कंडीशनल, लूपिंग, स्विच और नन। JS के लिए दोबारा कॉपी उठा लीजिएगा। फिलहाल फॉर और while होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग मतलब वो स्टेटमेंट जो हमें बार बार रिपीट करने होते हैं, तो उनके लिए हम लोग JS में लूपिंग स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 395। विच लूप इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट वंस? ऑप्शन है आपके व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर लूप और चलने की गारंटी लेगा। उसके बाद एज पर कंडीशन वो सही है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो रुक जाएगा। बट फॉर व्हाइल और फॉर अगर शुरुआत की कंडीशन ही गलत है तो वो एक भी स्टेप नहीं चलेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 396। व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप रिस्पेक्टिवली? ऑप्शंस हैं एंट्री एंड एग्जिट, एग्जिट एंड एंट्री, एंट्री एंड एंट्री और एग्जिट एंड एग्जिट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रिस्पेक्टिवली कहा गया था, तो व्हाइल के केस में और डू व्हाइल के सेट के केस में ये है। एंट्री इसलिए मैंने अभी बोला आपसे कि अगर शुरुआत की कंडीशन ही गलत हो गई तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा। ऐसा कौन कौन है? फॉर और व्हाइल। डू व्हाइल कह रहा है मैं एक बार चलूंगा, इसकी गारंटी देता हूं, तो भाई जाहिर सी बात है कंडीशन वो बाद में चेक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एग्जिट हो गया। तो डू व्हाइल था एग्जिट कंट्रोल्ड और व्हाइल और फॉर होते हैं हमारे क्या? एंट्री कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 397। Which operator is used to combine 2 or more strings in JavaScript? Options हैं प्लस साइन, डबल पाइप साइन, डबल एम्परसेंड और लास्ट है नन। अभी देखा है सैंपल, थोड़ी देर पहले देखा है, तो कॉन्कैटिनेशन की बात हुई थी, एडिशन की बात हुई थी, तो यही ऑपरेटर है। ये है लॉजिकल और, ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अगर ये सिंगल सिंगल लगे होते तो ये बन जाते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 398। डबल एम्परसेंड इज, ऑप्शंस हैं अभी बताया थोड़ी देर पहले, बिट वाइज ऑपरेटर,
कंडीशनल ऑपरेटर और लास्ट है लॉजिकल ऑपरेटर और नन। तो करेक्ट आंसर इज इट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। क्या कहता है एंड ऑपरेटर? ऑल कंडीशंस आर मस्ट बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 399, ब्लैंक इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब मौसम चाहे जितना अच्छा है खराब हो, इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक, अरे हाँ टाइमर तो चलने दें भाई आप लोग। टीसीपी, आईपी, यूडीपी और एसएमटीपी। अब बताएं अपने अपने आंसर। तो कल ये सारे बुलेट्स पे डिस्कशन हुआ था, कल के सेशंस का आज प्लस है हमारे लिए। तो यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। टीसीपी कैसा था फिर? कैसा था ये? जब कनेक्शन लेस था ये क्या था? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था टीसीपी। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है यूडीपी। ऑफलाइन वाले लाइव स्ट्रीमिंग ना करा करें, ठीक है। विच प्रोटोकॉल ट्राइज गारंटीड डिलीवरी? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो गारंटीड डिलीवरी देता है? लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 8 का। ऑप्शन है टीसीपी, आईपी, यूडीपी और एसएमटीपी। अब आप पढ़ के नहीं आए हैं, ये साफ दिख रहा है ऑफलाइन वालों में। टीसीपी इज गिव्स द गारंटीड डिलीवरी विद एक्नॉलेजमेंट और यूडीपी गिव्स द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। तो ये थे हम लोगों के WDP सीरीज, वेब डिजाइनिंग के सीरीज के सुपर 50 क्वेश्चंस के 2 सेट 7 और 8। कल मिलेंगे लास्ट सेट में 9 और 10 पर।